हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम सीखने वाले हैं कि 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स हम कैसे फाइंड आउट करें। अब तुम बोलोगे सर लेकिन 125 से आगे क्या करेंगे? 125 से आगे की वैल्यूज नहीं आती हैं स्क्वायर में, डोंट वरी, तुम्हारा एकदम बिल्कुल दम नहीं निकालेंगे वो लोग, इतने से काम बन जाता है। और ये जो ट्रिक्स, ये जो तरीके जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे कोई भी बिगनर लेवल बच्चा भी आराम से स्क्वायर निकाल सकेगा, वो भी बिना पेन चलाए, दिमाग में कर सकेगा। कितना? 5 सेकंड तो मैंने बहुत बोले, 2 या 3 सेकंड में हो जाता है। 5 सेकंड तो मैंने इसलिए बोले कि तुम्हें झूठ ना लगे, बट असली में हाँ, 5 सेकंड नहीं, 2 सेकंड में हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको 25 तक के स्क्वायर आने चाहिए। बहुत आसान है, मैं ट्रिक बता दूंगा। देखो, 10 तक के स्क्वायर सबको आते हैं, राइट? ये सभी को आते हैं। एक का स्क्वायर एक ही होता है, दो का चार होता है, नौ, ये यहाँ तक सभी को आता है ना? बहुत इजी है। अब बात फंसती कहाँ है? बात आगे के लिए फंसती है। तो आगे की भी आसान कर देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। देखो, ऑब्जर्वेशन का खेल होता है, मैथ्स और कुछ नहीं होता है। 21 का स्क्वायर क्या है? 21 का स्क्वायर देखेंगे तो वो है, 21 का स्क्वायर है हमारा 441। ठीक है? तो 29 का स्क्वायर क्या है? 841। सिमिलैरिटीज हैं। अब देखो, 22 का स्क्वायर क्या है? 484। तो 28 का क्या है? 784। सिमिलैरिटीज हैं। अब देखो, 23 का स्क्वायर क्या है? 529। तो 27 का क्या है? 729। 24 का क्या है? 576। तो 26 का क्या है? 676। कहने का मतलब ये है, अगर तुमने गलती से ये याद कर लिए यहाँ तक, अगले तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। इतना आसान है, इतना आसान है ये स्क्वायर याद करना। तुम्हें जो थोड़ी सी परेशानी होगी वो यहाँ पर होगी, वो भी इतना कुछ खास नहीं है। इतना कुछ खास नहीं है। देखो, देखो, 11 का स्क्वायर सबको पता ही है, 121 होता है ना? 12 का स्क्वायर कितना? 144। 13 का 169। यहाँ तक अगर तुमने याद कर लिया, पहले 5 याद करो, फिर अगले 5 याद करो, आराम से हो जाएगा। उन 5 में से भी ये याद करना नहीं, बचे कितनी? 4 वैल्यूज। सिर्फ 4 वैल्यूज तुम्हें याद करनी है ना? अब आगे चलते हैं। जब ये तुम याद कर लोगे, फिर प्रैक्टिस कैसे करनी है? चैट जीपीटी से बोलो भाई, मुझे रैंडम नंबर्स दो, 1 से लेकर 50 तक बोलो, 25 से लेकर 50 तक, और बार बार उनके स्क्वायर वैल्यूज निकालिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अभी मान लीजिए अब यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट 25 का मतलब क्या है? कि मैं बताऊंगा रेफरेंस पॉइंट 25 का मतलब क्या है। अब हम 25 से 50 तक के स्क्वायर निकालने जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम 50 से उल्टा चलेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 49 का स्क्वायर, फिर हम निकालेंगे 48 का स्क्वायर, फिर 47 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्यों कर रहे हैं बताऊंगा। देखो, पहले निकालते हैं 49 का स्क्वायर। 49 असली में क्या है? ये 50 से एक कम है। 50 से एक कम है। तो हम क्या करेंगे, 25 से भी एक कम कर देंगे। 25 से एक कम करेंगे, कितना आएगा? 24। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। 49 जो है, 50 से कितना कम है? एक कम है। तो हम 25 को रेफरेंस पॉइंट, देखा आप समझे रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? हम 25 में से एक घटा देंगे, बचा कितना? 24। अब देखो, ये जो स्क्वायर होते हैं ये फोर डिजिट्स में आते हैं। ठीक है? अब 50 में से हमने एक घटाया था, 49 जो है 50 में से एक कम है, तो उस एक का स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर कितना होता है? 0 1। 0 1 जरूरी याद रखना, ठीक है? 0 1। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 0 1। बात खत्म। ये समझ में ना आया तो 48 का देख लो। 48 का स्क्वायर क्या होता है? 48 50 से कितना कम है? 50 से दो कम है। तो हम 25 से भी दो कम कर देंगे। 25 से दो कम किया, कितना हुआ? 23। ठीक, 4 डिजिट की वैल्यू होती है, तुम्हें पता है। अब हम इस दो का कर देंगे स्क्वायर। दो का स्क्वायर कितना होता है? 04। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 04। सोचो, ये दिमाग भी नहीं हो सकता। 49 50 में से कितना कम है? एक कम है, तो 25 में से एक कम हमने लिख दिया 24, है ना? 50 में से एक कम था तो एक का कर दिया स्क्वायर, तो कितना हो गया? 01। तो 2301, वो 2401। कितना आसान है! यूं हो जाएगा, यूं प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो जाएगा। ठीक है?
अब 47 का भी देख लेते हैं, देखो कितना आसान। अब तुम लोग मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। 47 50 में से कितना कम है? 3 कम है। तो अब हम 25 में से भी क्या कर देंगे? 3 कम कर देंगे, कितना बचा? 22, 2 डिजिट लास्ट में। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है 09। तो यहाँ पे क्या आ गया? 09, 2209। सॉरी, आज मैं सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात में थक गया था, 2 दिन से लगातार लेट वीडियो बना रहा था, फिर सुबह ऑफिस जा रहा था। आज मैं ऑफिस थोड़ा लेट जाने वाला, इसलिए सुबह वीडियो बना रहा हूँ। रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब 47 तक हो गया, 46 का देख लेते हैं। अब हम देखेंगे 46 का स्क्वायर कैसे निकलता है। तो देखो 46 जो है 50 से कितना कम है? 4 कम है, ठीक है। तो हम 25 में से भी 4 कम कर देंगे, कितना बना? 21, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, ठीक। कितना मजा आ रहा है। चलो और देखो 45। अब ये तो तुम्हें याद है, पिछली क्लास में याद है। 45 किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, जिसके पीछे क्या होता है? 5। तो 5 5 25 कर लो, और 4 की उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5, तो 4 पंजे 20, 20 25 आ गया, ठीक है। ये तो तुम्हें पता है, ये तो तुम ऐसे ही दिमाग में कर लोगे, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, 25। हम चलते हैं 44। 44 का स्क्वायर कैसे निकलता है? 44 जो है वो 50 से कितना कम है? 50 से 6 कम है, ठीक। तो हम 25 में से भी 6 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर कर लो, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। अभी अब यहाँ तक सब ठीक है, पीछे चलते जाना है ना, पीछे चलते जाना। अब देख लो, हम लेते हैं अब 39, 39 लेते हैं, है ना। 39 यहाँ तक तो तुम कर ही लोगे। 39 का स्क्वायर, अब 39 जो है, यहाँ पर शायद मेरा फेस आ रहा होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। हम हम यहाँ पे कर लेते हैं, है ना। कभी मेरा फेस आ रहा हो, मुझे दिख नहीं रहा मेरा फेस। 39 का स्क्वायर करना है। 39 का स्क्वायर तो दे दो। 39 जो होता है 50 से कितना कम है? 50 से है 11 कम, ठीक है। 11 कम है, तो हम 25 में से भी 11 माइनस कर देंगे। अब 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बताओ। 11 माइनस करेंगे तो आएगा 14। कितना आएगा? 14, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब कैसे लिखेंगे इसे, ध्यान से देखना। तो हम लिखेंगे 121, यहाँ पे लिख दिया, तो ये 21 तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है, ये 4 में प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1521। ये हमारा स्क्वायर की वैल्यू होगी। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, एक और करते हैं। अब करते हैं 38। 38 का स्क्वायर देखते हैं, ठीक है। 38 का स्क्वायर, अब 38 का स्क्वायर, 38 50 से कितना कम है? 50 से 12 कम है, तो हम 25 में से भी 12 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 13 बचेगा, है ना। तो ये बचा हमारे पास 13, है ना। 13 बचा। अब 13 तो ये आ गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 144 होता है 12 का स्क्वायर। तो अब देख लो, हम लिख देते हैं यहाँ 144। तो ये तो ऐसे आ गया 44, 3 और 1 कितना हो गया? 4, ये तो 1444। तो बेसिकली 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444। अभी सबको क्लियर होता चला जा रहा है कैसे काम करता है ये सारा। अब आगे चलो, क्या मास्टर बनेगा रे तू, एक सीधी लाइन नहीं खींच रही है। मजा आ रहा है, आसान है। 39 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 39 जो है, नहीं 39, अरे 39 नहीं भाई साहब, 37। कैसे मास्टर हैं आप, भूल ही जा रहे हैं। अब 37 जो है वो 50 से
कितना कम है? 13 कम है। तो हम 25 में से भी कितना कम कर देंगे? 13 कम कर देंगे। 25 में से 13 कम करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, है ना? कितना आएगा? 12। अब दो डिजिट्स यहाँ पे तुम्हें पता ही है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169। तो 69 तो ऐसे ही आ गया, 2 और 1 3 हो गया, और 1369। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ऐसे चलते जाओ, करते जाओ। ठीक, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अब हम, तो ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लें कि 25 से लेकर 50 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। रेफरेंस पॉइंट मांगेंगे, मानेंगे 25 को। क्या मतलब है इसका? अगर 49 का स्क्वायर निकालना है, 49 50 में से कितना कम है? 49 50 में से है, 49 50 से कितना कम है? 49 50 से एक कम है। तो हम 25 में से भी एक कम कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 24। ठीक है, अब 50 में से एक कम किया था तो उस एक का स्क्वायर निकाल लो। एक का स्क्वायर होता है 01, वो 01 यहाँ पे लिख दिया। तो 49 का स्क्वायर क्या हुआ? 2401। 48 का स्क्वायर निकाला। 48 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 48 50 से दो कम है, तो हम 25 में से भी दो कम कर देते हैं, और उस दो, और 25 में से दो कम करने पे आता है 23, वो लिख दिया, और जो दो कम किया था उस दो का कर दो स्क्वायर, तो वो लिख दिया 4। तो ऐसे हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये और इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है जब यहाँ पर बात आ जाती है कि जैसे मान लो 38 का स्क्वायर निकाला, 38 50 से कितना कम है? 12 कम है। तो 25 में से 12 कम कर दो, आ जाता है 13, और फिर 12 का कर दो स्क्वायर, 144। तो वो यहाँ लिखा 144 ऐसे। तो ये 44 तो ऐसे ही आ गया। इस 3 को एक में प्लस कर दो तो आ जाता है 4, तो 1444। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम 25 से पीछे जा रहे थे, ठीक है? मैं रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ? यहाँ पर हम 25 से पीछे जा रहे थे, जब 25 से 50 तक के बीच के स्क्वायर निकाले थे, 25 से पीछे जा रहे थे। अब जब हम 50 से 75 तक के स्क्वायर निकालेंगे तो हम 25 से आगे जाएंगे। टिल हियर वी वर माइनसिंग, वी वर डिडक्टिंग द वैल्यूज, फ्रॉम नाउ हियर वी विल प्लस द वैल्यूज इन 25। कहने का मतलब क्या है? फुल अंग्रेजी मास्टर साहब। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। जैसे, रुकिए एक बार मैं चेक कर लूँ, है ना, कि हम पढ़ाना का चाह रहे हैं मास्टर साहब, अगर सीखेंगे नहीं ना कैसे चलेगा बंधु। ठीक है, यस, ओके, आई एम परफेक्शन, परफेक्शन मास्टर साहब है। ठीक है, तो अब 51 पे चलते हैं ना। 49 पे चले थे, अब 51 पे। अरे सर लेकिन 50 का स्क्वायर क्या था? अरे यार 50 का स्क्वायर क्या होता है यार? एक जीरो के दो जीरो लिख दो, 5 का स्क्वायर कर दो। यार कोई बात है? व्हाट इज दिस? यू आर दिस व्हाट टॉकिंग? 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर निकालना हो तो अब 51 जो है वो क्या है? वो 50 प्लस 1 है। 50 प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस 1 कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास? 26। ठीक, अब 50 में क्या प्लस 1 किया? प्लस किया, 1 किया, तो 1 का स्क्वायर ले लो। 1 का स्क्वायर होता है 01, तो यहाँ लिख दो 01। सो इजी। 52, 52 का स्क्वायर ले लो। कैसे बनेगा 52 का स्क्वायर? 52 का स्क्वायर मतलब 52 मतलब 50 प्लस 2। ठीक, तो हम 25 प्लस 2 कर देंगे। 25 प्लस 2 क्या होता है? 27। अब क्योंकि 2 प्लस किया था तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर होता है 04, तो यहाँ पे लिखते हैं 04। आगे चलो, 53। 53 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 53 का स्क्वायर का मतलब है कि 53 कैसे बना है? 50 प्लस 3 से मिलकर बना है, तो हम 25 प्लस 3 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 28, है ना? और 3 का कर देंगे स्क्वायर, जो 3 हमने प्लस किया था उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 09, तो ये हो गया 09। सो सिंपल, राइट? मजा आया? 54 का स्क्वायर ले लो। 54 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 54 का मतलब है, 54 का मतलब है 50 प्लस 4, तो हम कर देंगे 25 प्लस 4 मतलब 29 हो जाएगा। ठीक है, दो यहाँ पे डिजिट्स और छोड़ने की, 4 डिजिट का होता है आंसर। तो 4 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि 50 प्लस 4 क्या था? 4 का स्क्वायर कर लो, होता है 16, 16 यहाँ पे लिख दिया, 2916। सो इजी, दिमाग में हो रहा है। देखो स्पीड कैलकुलेशन हो रही है, नहीं हो रही है? अब बताओ। अब हम चलते हैं 61 का स्क्वायर लेने। अब 61, 61 का स्क्वायर
61 असली में होता क्या है? ये होता है 50 प्लस 11। तो हम भी क्या करेंगे 25 प्लस 11। ठीक, कितना हो जाता है 25 प्लस 11? ये हो जाता है बंधु 66। अरे मार साहब 36 होता है। क्या मार साहब, ठीक है 36। अब यहाँ पर आपको पता ही है, अब जो नंबर प्लस किया था उसका स्क्वायर कर लो 121, तो नीचे लिखते हैं 121। ठीक है, तो 1 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 6 में एक जोड़ा 7 आ गया और 3 आ गया। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अरे इंग्लिश इंग्लिश, मैं ऐसे फालतू फालतू के जोक मारने वाला है ना, तो तुम जो सीरियस बच्चे होंगे ना बैंक की पढ़ाई करने वाले, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना। मेरे को मस्ती करे बगैर आता नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है, तो आई डू दिस सिली जोक्स। ठीक है, आगे 62। 62 असली में होता क्या है? 62 होता है 50 प्लस 12। तो हम भी क्या करेंगे 25 प्लस 12, कितना हो जाएगा 37। 37, ठीक है। अब हमें पता है 12 का स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ? 144। जोड़ दो 4 4 8 3, सो इजी। 63, 63 का स्क्वायर दैट मीन्स 50 प्लस 13, तो दैट मीन्स 25 प्लस 13, मतलब क्या हुआ 38। दो जीरो, वो दो स्पेस छोड़ दी। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 जोड़ दो 169, कितना हुआ 9693। सो इजी। मजा आया? आप लोगों को समझ में आया? तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? 25 से 50 तक के जब स्क्वायर निकाल रहे थे, तो जब हम 50 से उल्टा चलते हैं तो हम 25 से भी उल्टा चलते हैं। अब जब हम 50 से 75 तक के स्क्वायर निकालते हैं तो हम 50 से आगे की तरफ चलते हैं, तो 25 से भी आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट हुआ। रिपीट कर लेते हैं। 51 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है? 51 का स्क्वायर मतलब 50 प्लस 1। 50 प्लस 1 कर रहे हैं तो 25 प्लस 1 कर देंगे, है ना? इधर देखो, तो हम क्या करेंगे 25 प्लस 1 करें, क्योंकि 50 प्लस 1 करें तो 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 26। अब 50 में कितना जोड़ा था? एक जोड़ा था, तो हम उस एक का निकाल देंगे स्क्वायर, वो आता है 01, वो लिख देंगे यहाँ 2601। 50 का स्क्वायर निकालेंगे, 52 असली में क्या होता है 50 प्लस 2 होता है, तो हम 25 प्लस 2 कर देंगे। 25 प्लस 2 होता है 27। अब क्योंकि 50 में दो जोड़ा था, उस दो का कर देंगे स्क्वायर 04, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2704। 53 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 53 का मतलब होता है 50 प्लस 3, तो हम कर देंगे 25 प्लस 3। 25 प्लस 3 होता है 28, और जो तीन जोड़ा था उसका कर देंगे स्क्वायर, तो 09। आगे चलते हैं। अब वहां तक के तो तुम कर लोगे, है ना? अब यहाँ पे 61 का स्क्वायर का मतलब होता है 50 प्लस 11। 50 प्लस 11 मतलब, तो 25 प्लस 11 कर देंगे, हो जाएगा 36। अब 50 में जोड़ा था 11, तो 11 का कर दो स्क्वायर, वो लिख दो यहाँ पर 121। अब 121 इसमें जोड़ दो, एक का एक आया, दो का दो आया, 6 में एक जोड़ा 7 और 3। 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। 62 मतलब 50 प्लस 12, तो हम कर देंगे 25 प्लस 12। 25 प्लस 12 मतलब होता है 37, और 12 जो जोड़ा था उसका कर दो स्क्वायर, वो होता है 144। 4 का 4, 4 का 4, 7 और 1 8 और 3 का 3। ठीक है, सो इजी। अब अब हम चलते हैं 75 टू 100। 75 टू 100 की वैल्यूज में हम जाते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। ये सब आपको प्रैक्टिस से याद होगा। अगर आपको आसान लग रहा है ना, आसान तो है, बट कुछ चीजें हम भूल जाएंगे रेफरेंस पॉइंट, जैसे मैं अभी भूल गया था तो मैंने थोड़ा चेक किया, है ना? तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब 50 से 75 तक जा रहे थे हम 50 से आगे की वैल्यूज चल रहे थे। अब जब 75 से 100 के बीच में जाते हैं तो हम 100 से उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे? आई विल टेल यू, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। लेट्स से हम अब स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। देखो 100 का स्क्वायर तो सबको पता है कितना आसान है ना? 100 का स्क्वायर मतलब ये दो जीरो हैं, इनके चार जीरो कर दो, 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर 1 होता ही है। इतना आसान है। मज्जा नहीं लाई? हाँ जी भाई साहब, मस्त मज्जा आ रहा तुम लोग को, मज्जा। अब इधर देखो, देखो अब हम निकालते हैं 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर रेफरेंस पॉइंट्स विल बी 100। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? 99 असली में क्या है? 99 है 100 माइनस 1।
तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 99 माइनस 1। कितना आएगा 99 माइनस 1 करने पे बताओ, 98। ठीक, ठीक है। अब क्या करेंगे, 100 में से कितना माइनस करा था, 1। 1 का कर लो स्क्वायर, 0 1, तो यहाँ लिख दो 0 1। ध्यान दिया, देखो अभी क्या चल रहा है। और देखो 98 का स्क्वायर, 98 असली में क्या होता है, 98 होता है 100 माइनस 2। ठीक, 98 100 माइनस 2 होता है, तो हम 98 में से ही 2 माइनस कर लेंगे, कितना बचा, 96। ठीक, अब 96 बचा, दो डिजिट्स के लिए जगह यहाँ छोड़ दी। 100 में से माइनस किया था 2, 2 का कर लो स्क्वायर, बचा 0 4, 0 4, इजी। और देखो 97 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 97 क्या होता है, 100 माइनस 3। तो हम भी क्या करेंगे, 97 माइनस 3। 97 माइनस 3 कितना होता है, 40 90 94, 94 है ना। कितना माइनस किया था, 3 माइनस किया था। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 0 9, 0 9, इजी पीजी। 96 का स्क्वायर ले लो, 96 को स्क्वायर कैसे करेंगे, 96 का मतलब होता है 100 माइनस 4। तो हम भी क्या करेंगे, 96 माइनस 4। 96 माइनस 4 कितना होता है, 92। ठीक, माइनस कितना किया था, 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। अब 95 का तो तुम्हें पता ही है, अब तक पता हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता, हाँ बरकरार, बहुत बदतमीज हो तुम, सॉरी, टू मच फालतू के जोक्स। 5 का क्या होता है, 25। 9 को उसके अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 9 का अगला होता है 10, 9 ढाई 90, 90 25। चलिए यहाँ तक आपको पता है। आगे हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, मान लीजिए भाई साहब 89 का स्क्वायर बताओ। 89 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 89 का मतलब क्या होता है, 89 जो है 100 से 11 कम है, तो हम 89 में से भी 11 माइनस कर देंगे। ठीक, 89 में से 11 माइनस करो, बहुत तुम लोग अरे कैसे माइनस करेंगे, तो जब भी किसी नंबर में से, अब मैं तुम्हें बताता सुनो, जब भी किसी नंबर में से 11 या 12 या 13 या 23 या 24 माइनस करना हो, तो इन्हें तोड़ लो। 11 को क्या समझ लो, 10 प्लस 1। 12 को क्या समझ लो, 10 प्लस 2। 13 को क्या समझ लो, 10 प्लस 3। किसी भी नंबर में 10 जोड़ना बड़ा आसान है। अब मैं 89 में से जोड़ना या घटाना बहुत आसान है, 10। 89 में से 10 घटा दो, कितना बचा, 79। आसान है। 79 में से एक और घटा दो, 78। सो इजी। अब मान लो किसी नंबर में से आपको 23 प्लस करना है, किसी नंबर में मान लो 47 में मुझे 23 प्लस करना है, तो 23 को मैं क्या मान लूंगा, 20 प्लस 3। किसी भी नंबर में 20 जोड़ना बहुत आसान है। 20 ना जोड़ना आता हो तो 10 10 करके जोड़ लो। 47 प्लस 10 57, फिर प्लस 10 कर दो 67, 67 में 3 जोड़ दो, कितना बना, 670। सो इजी। आगे चलो, ऐसे ऐसे तोड़ लेते हैं, ये ट्रिक्स हैं सारी, है ना। 47 प्लस 20 67 होता है, प्लस 3 कर लो 70 होता है। ये सब ट्रिक्स हैं। ये कैलकुलेशन कैसे होगी, आपको डेली अपने दिमाग में ऐसे नंबर्स के साथ खेलना है, कॉपी पेन लेके ऐसे नंबर्स के साथ खेलना है। ट्रेन योर माइंड। कोई भी पंख लगा के भगवान के घर से पैदा नहीं होता। ट्रेन योर माइंड डेली। ऐसी कैलकुलेशन दिमाग में सोचनी है, करनी है, सोचनी है, करनी है, खूब करनी है, पेन चलाना दबा के, और हो सके स्टार्टिंग में पेन चलाना धीरे करते 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 सब आपके दिमाग में होने लग जाएगा। बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड हो जाएगा, है ना। चलिए 89 में से 11 माइनस कर कितना बचता है बताओ, 89 माइनस 10 कर लो 79, एक और माइनस कर लो 78, 78 हो गया, दो डिजिट यहाँ पे छोड़े। अब 11 माइनस किया था, तो 11 का स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर होता है 121, जैसे तुम्हें पता है पिछली बार क्या था, 1 2 8 प्लस 1 होता है 9 और 7, 7921। आगे चलो 88 का स्क्वायर कर लो, 88 का स्क्वायर क्या होता है, 88 का मतलब होता है 100 माइनस 12। तो हम भी क्या करेंगे, 88 माइनस 12। अब तुम्हें पता है ट्रिक कैसे माइनस करते हैं, 88 माइनस 10 कर दो 78 हो गया, 78 में से 2 और माइनस कर दो 76 हो गया। ठीक है, आसान। अब 12 का स्क्वायर कर दो 144, 144। तो यहाँ पे हो गया 4 4 6 और 1 7 और 7। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ऐसे करते करते 75 तक आप पहुंच जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। यहाँ पे सबको वैल्यू क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर क्या रहे थे एग्जैक्टली, यहाँ पर हम ये कर रहे थे
कि जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है तो 100 में से 1 माइनस करने पे 99 आता है, तो क्योंकि 1 माइनस किया 100 में से तो वही 1 माइनस कर देंगे हम 99 में से। 99 में से 1 माइनस करा होता है 98। अब क्योंकि 1 माइनस किया था तो 1 का ही कर दो स्क्वायर, तो 01, तो 9801 आंसर हमारा हो जाता है। ठीक है, 98 का स्क्वायर, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से भी 2 कम कर दो, 98 में से 2 कम करेंगे 96 आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि 2 कम क्या था, उसी 2 का स्क्वायर कर दो तो आ जाता है 04, 9604। इसी तरीके से चलते रहता है। बाकी तुम्हें पता ही है 89 का स्क्वायर निकालना है, 89 100 से कम है 11, तो 89 में से माइनस कर दो 11, 11 माइनस करने पे आता है 78, 11 का स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर करना 121 आता है, 1 का 1, 2 का 2, 8 + 1 9 और 7। 88 का स्क्वायर, 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो हम 12 कम कर देते हैं 88 में से, आ जाता है 76, और 12 कम किया था, 12 का स्क्वायर ले लो 144, 4 4 6 + 1 7 और 7। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जो हम करेंगे, मैं कहीं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं मस्ती मस्ती में। हाँ, तो अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे 100 किससे आगे, 100 से 125 तक के स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है देवी और सज्जनों, अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। 100 का स्क्वायर, अब 100 का तो सबको पता ही है, अब हम निकालते हैं, अब हम किसका स्क्वायर निकालेंगे, 101 का स्क्वायर। यहां से हम 100 से आगे चलेंगे, रेफरेंस पॉइंट अभी भी 100 रहेगा, 100 से आगे चलेंगे। 101 का स्क्वायर, 101 असली में क्या होता है, 101 असली में होता है 100 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, अब 101 मतलब 100 + 1 करते हैं, तो हम 101 में भी क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो हो गया 102। ठीक है, अब जोड़ा क्या है, 1, तो 1 को लिख दो, 1 का स्क्वायर कर दो, क्या होता है 02, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 02। समझ में आया, नहीं आया कोई बात, आगे दो। 102 का स्क्वायर निकालना है, 102 असली में क्या होता है, 100 + 2 होता है, तो 102 में ही 2 और जोड़ें, क्योंकि 100 + 2 होता है 102, तो हम 102 में भी क्या जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 104। कितना जोड़ा, 2 जोड़ा, 2 का ले लो स्क्वायर, कितना होता है 04, 04 यहाँ लिखते हैं। समझ में आया, इजी है, इजी है। जैसे जैसे 98 का निकाल लेते तो 100 में 98 मतलब क्या होता है 100 - 2, तो 98 में से 2 माइनस कर दो। वैसे ही 101 क्या होता है 100 + 1, तो 101 में भी 1 जोड़ दो। 102 कितना होता है 100 + 2, तो 102 में भी 2 जोड़ दो। ठीक है, इतना आसान है। आगे चलो, 103 का स्क्वायर निकालना है, कितना आसान है, सब मुंह जबानी हो जाएगा, सब मुंह जबानी, जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। 103 का मतलब क्या होता है 100 + 3, तो हम भी क्या कर देंगे 103 + 6, ओ सॉरी 103 + 3। ठीक है, 103 + 3 कितना होता है 106। अब ये क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 09। इतना आसान था। 104 का ले लो, 104 का क्या होता है, 104 का होता है 100 + 4। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है 104 + 4 मतलब हुआ 108। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे लिख दो 16, 108 16 इज सो इजी। अब क्योंकि हम यहाँ पे चले, अब हम चलते हैं 111। 111 का स्क्वायर क्या होता है, 111 का स्क्वायर होता है 100, 111 मतलब 100 + 11, तो हम 111 में भी 11 जोड़ देते हैं। तो 111 में 11 जोड़ना, देखो तुम्हें पता है मैंने क्या बताया था, 111 में 11 कैसे जोड़ेंगे, पहले जोड़ दो 10, 10 जोड़ दिया, 111 + 10 121, 121 + 1 122। अब जोड़ा क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर ले लो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, जोड़ दो 1 2 3 2 1। ठीक है, सो इजी। अब उसके बाद में 112, 112 का स्क्वायर असली में क्या होता है 100 + 12, तो 112 में भी क्या जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे, 112 + 12 तो कितना हो गया, 112 में 12 जोड़ने पे हो जाता है 124, 124 है ना, और जोड़ा कितना 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 4 4 5 2 1। ठीक है, इतना आसान है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। इट्स सो इजी। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। कुछ भी सजेशंस हो जरूर बताइएगा। कल एक नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें
हम आपको बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई की बहुत सारी ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय।